हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं? बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स? बढ़िया हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? तो चलिए मेरे दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया है थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। ये कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गए? इस पर बेस्ड जितने भी प्री के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस पे जितने भी बेस सवाल हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए। देखिए बेटा, घर से पढ़ के आया करो, क्लास बिल्कुल मिस मत किया करो। अगर आप कंसेप्ट वाली क्लास मिस कर दोगे तो जिस क्लास में प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उसको समझने में परेशानी होगी। कंसेप्ट वाली क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत किया करो। चलिए मेरे स्टूडेंट, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की कहानी। लास्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी पे, लास्ट क्वेश्चन। और एक गजब का कंसेप्ट है, गजब की ट्रिक है। सवाल पढ़िए। सवाल यह है कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। आपके सामने चार संख्याएं दे रखी हैं, 103, 135, 110, 144 बोला है। इनमें से हर संख्या में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए, ईच नंबर में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप जो संख्याएं आए वो प्रोपोर्शन में हो, वो समानुपात में हो। क्लियर है? सभी को सवाल समझ में आ गया? 103, 135, 110 और 144, इन चारों में हर एक संख्या में कौन सा नंबर ऐसा जोड़ा जाना चाहिए जिसके रिजल्टेंट जो नंबर आए वो समानुपात में हो। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्तों एक्स है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, 103, 135, 110 और 144 हर एक में एक्स जोड़ा जाना चाहिए जिसके जो है रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शन में हो। माना हर एक संख्या में एक्स ऐड करने पर जो रिजल्टेंट नंबर आते हैं वो समानुपात में होते हैं। मैंने ये मान लिया कि माना ऐसी संख्या एक्स है। तो बेटे 103 में एक्स जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 103 प्लस एक्स। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। 135 में एक्स जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बेटा? 135 प्लस एक्स बराबर होना चाहिए मेरे दोस्तों। किसके बराबर होना चाहिए? 110 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स और बटे बटे 144 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। तो मुझे यहां से सॉल्व करके क्या निकालना है? मुझे यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। कृपया शांति से 15 मिनट मेरी बात सुने, 15 मिनट तक कुछ ना कहें। ठीक है जी? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि माना एक्स वह संख्या है जो इन में चारों में ऐड करने पर जो रिजल्टिंग नंबर होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो 103 प्लस एक्स बटे 135 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 110 प्लस एक्स बटे 144 प्लस एक्स। मुझे यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। अब इस सवाल को करने के मेरे दोस्तों यहां पर तीन तरीके बनते हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका मेरे दोस्तों यहां पर है ऑप्शन मेथड। पहला तरीका है मेरे दोस्तों ऑप्शन मेथड, कि भाई मैं यहां से सॉल्व ही नहीं करता, मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं। मैं यहां पर ऑप्शन से चेक कर लेता हूं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो करेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से चेक करके बताओ। कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जल्दी से बताओ। 12 12 रखने पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 15 रखने पर भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। 9 रखने पर संतुष्ट हो रहा है। 9 अगर मैं 9 रख रहा हूं तो सेटिस्फाई हो रहा है, मैं 9 रखूंगा। 103 में 9 जोड़ेंगे 112, 135 में 9 जोड़ेंगे 144, 110 में 9 जोड़ेंगे 119, 144 में 9 जोड़ेंगे 153। बताओ किससे जा रहा है?
अगर यहां पे गौर से देखो मेरे दोस्तों, तो ये 16 से जा रहा है, 16 सत्ते 112, 16 निम्न 144, 17 से जा रहा है, 17 सत्ते 119, 17 निम्न 153। देखो 7/9, 7/9 लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गया। तो बाई ऑप्शन जब मैंने चेक किया तो x बराबर 9 यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर 9। तो पहला तरीका है ऑप्शन मेथड, कि आप ऑप्शन से चेक कर करके देखो, जो ऑप्शन संतुष्ट करे वो आंसर है। जब मैंने 9 रख के देखा तो सेटिस्फाई हो रहा है, संख्याएं समानुपात में बन रही हैं, ये हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन मेथड देखो मेरे दोस्तों, ऑप्शन मेथड जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, हर एक ऑप्शन को चेक करना बहुत टाइम लग जाएगा। तो दूसरा रास्ता क्या है मेरे दोस्तों, दूसरा रास्ता है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो शायद एक आध साल में आपका आंसर आ ही जाएगा। तो दूसरा तरीका तो बिल्कुल बेकार है, दूसरा तरीका तो बिल्कुल बेकार है। अब मैं यहां पे आपको तीसरा और असली मेथड सिखाऊंगा जो आपको सोचना है, और ये शॉर्टकट भी है, ट्रिक भी है, ये शॉर्टकट भी है, ये ट्रिक भी है मेरे दोस्तों। बेसिकली गौर से देखो तो ये दोनों फ्रैक्शन है जो आपस में बराबर हैं। मुझे इन फ्रैक्शन में से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं बेहतर चीज आपको बताता हूं, सुनिए। कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर सॉल्व करने के लिए, नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, आप मुझे बताओ कि 20/32, 20/32 20/32 और कितना ले लेते हैं भैया, 4 ये ले लेते हैं हम 30/48, 30/48, ठीक है। क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग हैं, जल्दी से बताओ। आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हुई हैं, ध्यान सुनिएगा, आपके सामने यहां पर दो फ्रैक्शन लिखी हुई हैं। क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग? बेटा बहुत मुश्किल बात समझा रहा हूं, बहुत मुश्किल बात। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने हलक में जबान को अंदर रख के कृपया मेरी बात को सुन लो, और कोई कमेंट मत करो, कुछ मत पूछो, केवल समझने पे ध्यान दो प्लीज। थोड़ी देर शांति से सुन नहीं सकते आप बातों को? मैं आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हुई हैं, 20/32, 30/48। क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग हैं? क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? बिल्कुल सही, सेम है, दोनों सेम है। अगर इसको 4 से काटोगे, 4 से तो 20 5 बार चला जाएगा, 32 चला जाएगा 8 बार, 5/8। यहां पे काटोगे किससे, 6 से, तो 6 पंजे 30, 6 48, ये भी 5/8 हो जाएगा। तो दोनों ही फ्रैक्शन सेम है, 5/8, 5/8, दोनों फ्रैक्शन सेम है। इन दोनों फ्रैक्शन का मान सेम है, ये भी 5/8 है, ये भी 5/8 है, लेकिन 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 दोनों का अंश अलग अलग है, दोनों का अंश अलग अलग है, दोनों का हर अलग अलग है, फ्रैक्शन सेम है। देखो अंश बटे हर सेम है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन का मान सेम है, लेकिन अंश अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों का हर अलग अलग लिखा हुआ है। न्यूमरेटर अलग अलग लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन का मान दोनों का सेम है। ये भी 5/8 है, ये भी 5/8 है। अब एक यहां से कंसेप्ट देखना मेरे प्यारे भैया, ऐसा तरीका मैं आपको सिखाता हूं, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताओ कि यहां 20 और 32 में, यहां अंश और हर में गैप कितने का? यहां 20 और 32 के बीच में 12 का गैप है। कितने का गैप है? 12 का गैप है, 12 का। यहां 30 और 48 के बीच में कितने का गैप है? 18 का। यहां 30 अंश और हर में कितने का गैप है? 48 का, 18 का। 30 और 48 के बीच में 18 का गैप है। अगर मैं इस डिफरेंस को सेम बना दूं, अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं, सोचो, यहां 20-32 के बीच में 12 का गैप है, यहां 30-48 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस है। अगर मैं इस डिफरेंस को सेम बना दूं, 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 36।
12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 36। अगर मैं अंश और हर का जो बीच का डिफरेंस है उस डिफरेंस को सेम बना दूं, 20-32 के बीच में 12 का डिफरेंस है, 30-48 के बीच में 18 का डिफरेंस है, 12 और 18 दोनों का जो एलसीएम होता है मेरे दोस्तों 36 होता है। अगर मैं डिफरेंस को सेम बना दूं तो देखो क्या होगा, ध्यान सुनेगा। यहां 12 का गैप है, 20-32 के बीच में 12 का गैप है। 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। गैप को 36 बनाना है, किससे गुणा करनी पड़ेगी? ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां गैप कितने का है मेरे दोस्तों? यहां 30 और 48 में 18 का गैप है। 18 को 36 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 18 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। तो मैंने गैप सेम बना दी, यहां भी 36 का गैप हो गया, यहां भी आंसर में 36 का गैप हो गया। लेकिन बेटे जरा गौर से देखो, गौर से, अंश सेम बन गया। यहां 20 या 60, यहां 30 दूनी 60, अंश आपस में सेम हो गया। अंश की जो वैल्यू है बेटे वो आपस में सेम होगी, देखो बराबर। ये अंश अंश सेम हो गया, 20 या 60, 30 दूनी 60, हर आपस में सेम हो गया। 32 या 96, 48 दूनी 96, 32 या 96, चाहे 32 या 96 करो, चाहे 48 दूनी 96 करो। यानी कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर दो फ्रैक्शन सेम हैं, अगर दो फ्रैक्शन सेम है, दो अंश सेम हैं, दो फ्रैक्शन सेम है, दो भिन्न अगर बराबर हैं, अगर उनके गैप को, उनके डिफरेंस को सेम कर दिया जाए ना, अंश और हर के डिफरेंस को बराबर कर दिया जाए, तो न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाएगा। यहां 12 का गैप था, 18 गैप था, 12-18 कैल्शियम 36, 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दी, यहां 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी। देखो ये भी 60 हो गया, इसका भी अंश 60 हो गया, इसका हर 96 हो गया, इसका भी डिनोमिनेटर 48 दूनी 96 हो गया, अंश अंश के बराबर हो गया, हर हर के बराबर हो गया। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट को मैं यहां पर इस्तेमाल कर दूं तो देखो क्या बात बन सकती है, यहां पर इस्तेमाल कर दूं तो क्या बात बन सकती है? सोचो सोचो सोचो, आप मुझे बताओ। यहां 103 और 135 के बीच में कितने गैप है? 103 और 135 के बीच में 32 का गैप है, 32 का। 103 और 135 के बीच में 32 का गैप है। यहां बताओ 110 और 144 के बीच में कितने गैप है? 110 और 144 के बीच में 34 का गैप है। 110 और 144 के बीच में कितने का गैप है? 34 का गैप है, 34 का। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। 103 और 135 के बीच में 32 का डिफरेंस है, 110 और 144 के बीच में मेरे प्यारे भाई 34 का डिफरेंस है। तो मुझे डिफरेंस को सेम बनाना है, डिफरेंस को सेम बनाना है, बराबर करना है। मैंने क्या सिखाया है? मैंने क्या सिखाया? मैंने ये बताया कि अगर सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, अगर मुझे डिफरेंस को बराबर करना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि पहली फ्रैक्शन में 34 से गुणा कर देंगे, दूसरी फ्रैक्शन में 32 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मुझे डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, सम को सेम करना है सम से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। पहली फ्रैक्शन में अगर मैं 34 से गुणा कर दूं, दूसरी में 32 से गुणा कर दूं, तो अंश अंश बराबर हो जाएगा, हर हर बराबर हो जाएगा। देखो या तो मैं अंश से कैलकुलेशन कर लूंगा या मैं हर से कैलकुलेशन कर लूंगा। पहली फ्रैक्शन में किससे गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों? 34 से। दूसरी फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों किससे गुणा कर दीजिए मेरे प्यार में? 32 से। 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 से। बताओ, अंश अंश सेम हो गया मेरे दोस्तों। अब यहां पे अंश जो है वो आपस में बराबर है। चाहे तो मैं कैलकुलेशन हर से भी कर सकता था, पर जरूरत नहीं है। अभी देखो बराबर जब मैं करूंगा 34 32 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों कितना? 17 बार 103 प्लस एक्स, यहां 32 को 2 से काटेंगे कितना रह जाएगा? 16 16 110 प्लस एक्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां सर। 17 की 103 में गुणा करेंगे 1751। अभी 17 की 103 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 17 गुणा 103, और 17 की एक्स में गुणा करेंगे प्लस 17 एक्स।
मैं पूरी गुणा करके लिख दे रहा हूं। 17 की 103 में गुणा करेंगे 1751 प्लस 17 की x में गुणा करेंगे 17x बराबर 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760 और 16 की x में गुणा करेंगे 16x, इधर आएगा 17x माइनस 16x, x इधर आएगा मेरे प्यारे भाई, 17x माइनस 16x, x ये उधर चला जाएगा। 1760 माइनस 1751, ये कितना आ गया, घटाने पर 9 आ गया और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हुआ बेटा सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अरे भाई यार कैसे बालक हो यार, तुम लोग कैसे बालक हो, बिल्कुल दुखी कर देते हो यार तुम लोग। किसी बालक का ध्यान पढ़ने में है ही नहीं, फिर कहते हो सर हम बेरोजगार क्यों? अरे तुम्हारे लक्षण भूखे मरने लायक है, शुक्र मनाओ भगवान की थोड़ी कृपा है कि बेरोजगार हो। अरे थोड़ा, मैंने क्या कहा कि कुछ भी मत बोलो केवल सुनो, ये लंबा है ये है वो है, अरे हलक से कुछ भी मत बोलो केवल सुनो। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है अभी, ठीक है? तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि अगर दो फ्रैक्शन सेम हैं, उनके डिफरेंस को सेम अगर बना लिया जाए तो अंश आपस में बराबर हो जाएगा, हर आपस में बराबर हो जाएगा। मैंने इसी चीज का इस्तेमाल यहां पे किया कि भाई यहां से कैंची की गुणा करके मैं एक्स का मान निकालूं, बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने क्या किया, यहां 32 का गैप है, यहां 34 का गैप है, डिफरेंस को सेम बनाना है तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, यहां 34 से गुणा कर दो, यहां 32 से मल्टीप्लाई कर दो, अंश अंश के बराबर हो जाएगा, हर हर के बराबर। जब मैंने अंश को इक्वल किया मेरे दोस्तों, सॉल्व करने पर एक्स का मान 9 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी ये शॉर्टकट है बेटा, ये शॉर्टकट है, समझ में आई बात? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बहुत ज्यादा समय लगता, होता भी नहीं कभी सॉल्व पेपर में। आपने यहां पर एक और एक 2 स्टेप में आंसर निकाल दिया, लेकिन इस शॉर्टकट को भी और शॉर्ट करेंगे। ये तो हो गया शॉर्टकट, इस शॉर्टकट को भी और शॉर्ट करेंगे। सोचो, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट निकालेंगे, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। शॉर्टकट का भी शॉर्टकट निकालेंगे, ध्यान सुनेगा। चले, सवाल में बोला गया है कि वह संख्या कौन सी है जिसको 103, वह संख्या कौन सी है जिसको 103, 135, 110 और 144, इनमें प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएं, मुझे वो संख्या यानी कि x का मान निकालना है। ध्यान सुनेगा बेटा, मैं यही चीज करूंगा, गौर से देखेगा, गौर से देखेगा मेरे प्यारे भाई, मैं यही चीज करूंगा, यही चीज यही स्टेप में करूंगा, लेकिन लिखने का तरीका मेरा बदल जाएगा, लिखूंगा शॉर्ट में, मैं करूंगा यही चीज पर लिखूंगा शॉर्ट में। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। बताओ, मैंने अंश का यानी पे गैप लिया था, अंश हर का गैप लिया था, बताओ 103 132 के बीच में, 103 135 के बीच में कितने गैप है? 32 का। 110 144 के बीच में कितने का गैप है? 34 का। 110 144 के बीच में कितने गैप है? 34 का। आप बोलोगे हाँ जी सर, 34 और 32 क्या ले लिया था हमने? 2 से काट लिया था, रेशियो ले लो। 32 और 44 का क्या ले लेंगे? रेशियो। 103 और 135 के बीच में कितने गैप है? 32 का। 110 144 के बीच में कितने गैप है? 34 का। इनका क्या ले लेंगे? रेशियो। 32 34 का रेशियो क्या आएगा? 16:17। 32 34 का रेशियो कितना आएगा? 16:17। आप बोलोगे हाँ सर रेशियो आ जाएगा 16:17, ठीक है ना। मैं केवल अंश से कैलकुलेशन कर रहा हूं, अंश मतलब पहला तीसरा, या तो मैं पहली तीसरी संख्या से कैलकुलेशन कर लूंगा या मैं दूसरी चौथी से कर लूंगा, या तो मैं पहली तीसरी से कर लूंगा, दूसरी चौथी से, पहली तीसरी मुझे पसंद है। 17 की 103 में गुणा करेंगे 1751, 17 की 103 में गुणा करेंगे 1751। आप बोलोगे हाँ सर। 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760। देखो यही हुआ, 17 की 103 में गुणा 1751, 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760, 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760। इनका क्या लेना है? गुणा करके, गुणा करके मुझे डिफरेंस लेना है। डिफरेंस ही लिया है। आप बोलोगे हाँ सर नीचे क्या आएगा बेटे? नीचे क्या आएगा?
नीचे आएगा बेटा, देखो यहां पे 17x था, यहां 16x था। जब इधर आएगा, जब इधर आया तो 17 माइनस 16x हुआ। 17 माइनस 16 घटाएंगे तब आपका x आया है। नीचे क्या लेना है? नीचे आपको रेशियो का डिफरेंस लेना है। नीचे क्या लेना है? नीचे आपको रेशियो का डिफरेंस लेना है। 17 माइनस 16 1, 17 माइनस 16 नीचे क्या लेना? रेशियो का डिफरेंस। क्या आ गया? x का मान 9 आ गया। x का मान 9 आ गया बेटे, आ गया कि नहीं आ गया? इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। लेकिन ये चीज समझाने के लिए इसका बेसिक, ये जो बॉक्स के अंदर जो कैलकुलेशन लिखी है, इसका बेसिक समझाने के लिए मुझे आधे घंटे का टाइम लगा। मैं चाहता तो कि सीधा ये भी कह सकता था, हाँ बेटे, मैं चाहता तो ये भी कह सकता था, आजा, जब भी ऐसे सवाल है ऐसे ऐसे गुणा कर लिए उत्तर आ जाएगा, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, गुणा कर लिए उत्तर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें जिंदगी में कभी पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम का ये कंसेप्ट समझाया गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन करके बताई गई। इस कैलकुलेशन को छोटा करके यहां पर लिखा गया है, छोटा करके। समझ में आया? क्लियर है? करना क्या है मेरे दोस्तों? 103 135 का डिफरेंस 32, 110 134 का डिफरेंस 140 का डिफरेंस 34, 32 34 का आप रेशियो ले लेंगे 16 17, 17 की गुणा 103 में 1751, 16 की गुणा 110 में 1760, इनका डिफरेंस। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस। 16 और 17 का डिफरेंस 1, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा लो 1, बराबर क्या आ गया? 9। एक्स का मान आ गया मेरे दोस्तों 9। ठीक है भैया, एक सवाल और करेंगे, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये देखिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 109, देखो जल्दी से। सवाल नंबर 109 आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सुनिएगा। बोला है, जब x को 9, 15, 21 और 21 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है? 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, रूट 3x माइनस 2, रूट 3x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 4। आपसे ये पूछा गया है, दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट ए बी। आपसे सवाल में ये पूछा गया है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x का मान निकालना पड़ेगा। क्या बोला है? बोला है कि जब x को 9, 15, 21 और 31 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होते हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। x को ईच नंबर में ऐड करने पर रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं। x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? क्या शॉर्टकट सिखाया? बेसिक गया तेल लेने, अब बेसिक पढ़ लिया आपने एक बार, अब शॉर्टकट ही लगाना है। 9 और 15 का डिफरेंस कितना है? 6। 21 और 31 का डिफरेंस कितना है? 10। रेशियो ले लीजिए। 6 और 10 का डिफरेंस कितना है? 3 5, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 3 5। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 नाम 45, 21 तिया 63, 45 और 63 का डिफरेंस पहले तीसरे में करनी है। 5 नाम 45, 21 तिया 63, 45 और 63 का डिफरेंस 18। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, ये 9 आ गया x का मान। बताओ, अब तो किसी को लंबा नहीं लग रहा, अब तो किसी को लेंदी नहीं लग रहा। तो बेटा बात पूरी होने तक का इंतजार किया करो, बीच में बकर 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 मत किया करो, पहले हमें पूरी चीज समझाने दिया करो। और संतुष्टि नहीं पड़ती आत्मा में, बीमारी है कोई शांत न रहने की, तो मैं सीधा शॉर्टकट बता दूंगा, पर बेसिक को भूल जाओ आप। बेसिक भी पढ़ना है, शांत भी नहीं रहना है, तो कैसे काम चलेगा? क्या आ गया बेटा? सॉल्व करने पर x का मान आ गया 9। आपसे क्या पूछा? इनका मीन प्रोपोर्शन यहां रख दीजिए मेरे दोस्तों। x की जगह 9 रखेंगे तो अंडर रूट 9 तिया 27 माइनस 2 25 इंटू 9 पंजे 45, 4 49, 25 का अंडर रूट 5, 49 का 7, 5 सत्ते 35, तो 35 सवाल का आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन एकदम ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बात आई समझ में?
कितना प्यारा जबरदस्त सवाल था। ये सारे सवाल थोक के भाव में पेपर में आ रखे हैं। थोक के भाव में अगला सवाल यह है कि यदि x को 23, 39, 32, 56 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मीन प्रोपोर्शनल बताओ। मीन प्रोपोर्शनल x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो अंडर रूट ए बी होगा। देखो, या तो प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या प्रत्येक में से घटाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है सॉल्व करने का। x को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या x को प्रत्येक संख्या में घटाया जाए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व करने का सेम प्रोसीजर है ना। अब बताओ मेरे दोस्तों, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा, फिर x का मान यहां रखूंगा तब उत्तर आएगा। पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। लेकिन जो थोड़े समझदार बालक हैं वो x का मान बिना सॉल्व करे डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से सोचेंगे। वो x का मान बिना सॉल्व करे सीधे हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करेंगे। कैसे भाई? सवाल के आंसर क्या इंटीजर है? सवाल के आंसर क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक। और बहुत बड़े आंसर तो है नहीं, छोटे छोटे आंसर है, यानी कि x का मान भी बहुत छोटा सा होगा। मैंने x का मान निकाला नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं निकालने का भाई। हिट एंड ट्रायल से निकालने की कोशिश करूंगा x का मान। देखो, बिना सॉल्व किए ध्यान से सुनो जरा आप भाई। सवाल के आंसर इंटीजर है, पूर्णांक, कोई आंसर अंडर रूट में तो है नहीं, ना ही आंसर कोई फ्रैक्शन में है, और सवाल के आंसर भी बहुत छोटे छोटे से, यानी कि x का मान भी बहुत छोटा सा होगा। और x का मान ऐसी संख्या होनी चाहिए, x का मान ऐसी संख्या होनी चाहिए कि मैं यहां पे रखूं और तुरंत अंडर रूट निकल जाए आसानी से। बताओ, x की मान ऐसी संख्या होनी चाहिए कि मैं यहां पे रखूं और